इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव में बीजेपी ने चला है मास्टर स्ट्रोक। देश की पहली महिला आईपीएस और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। फिलहाल बीजेपी ने यह तो नहीं कहा है कि किरण बेदी दिल्ली में सीएम पद का चेहरा होंगी, लेकिन यह तय हो गया है कि दिल्ली में वो चुनाव लड़ेंगे। आज तक ने किरण बेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। के आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। किरण जी, आपने कहा था जब ज्वाइन कर रही थी बीजेपी की नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी। दिल्ली को चाहिए क्या? दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार, सेंसिटिव सरकार, जो सभी के लिए हो, सबके के लिए, जो जरूरतमंद हो उसके लिए पहले हो। तो क्या चाहिए? अच्छा प्रशासन चाहिए, क्योंकि वो अच्छी गवर्नेंस से आएगा। जब अच्छी गवर्नेंस होगी वो सबके लिए होगी, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और आज दिल्ली चाह रही है शांति, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कन्फ्रंटेशन, और एक इन अलाइनमेंट, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर करती है। दिल्ली पुलिस का बजट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लैंड सारी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और आपकी उतनी जनरेट नहीं करती जितनी दिल्ली खर्चती है। दिल्ली एक एक्सपेंसिव सिटी है, तो उसकी जो फंड्स है, अगर आप कन्फ्रंटेशन में रहेंगे दिल्लीइट सफर करेंगे, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन से काम करेंगे दिल्लीइट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास, आज आपने अगर यमुना साफ करनी है, सारा पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। सो दिल्ली वाले समझते हैं दिल्लीइट्स अगर स्टेबल, स्थिर, शांति प्रिय, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव, अगर और अच्छा प्रशासन चाहती है तो उस स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग निर्भर करें, फैसला करो, कुछ और करो। स्थिर और बिल्कुल डिसाइसिव गवर्नमेंट जब होगी, और होगी ईमानदार, होगी सेंसिटिव, तो मैं समझती हूँ दिल्ली महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री सोचते हैं और आपकी सोच एक जैसी है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मेरी आज प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है बिल्कुल ऐसी है। वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है, वो तो बहुत कीन है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद लें इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए? टाइम लगेगा, ये कल नहीं बन जाएगी, एक महीने में नहीं बनेगी, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है सब ठीक होगा, और जो बना हुआ है उसको और आगे बनाए, जो बना हुआ है उसको आगे बनाए, जो बिगड़ा हुआ उसको सुधारे। तो मैं समझती हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी की विजन इसके साथ जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल हैं, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर के हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। मैम, अरविंद केजरीवाल हैं, आपके पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। क्या ये माना जाए कि आप अरविंद केजरीवाल के विरोध में बीजेपी में शामिल हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? मुझे ऐसे प्रश्न, देखिए मैं अभी आज मेरे कुछ घंटे हैं इसमें, मैं अब बहुत कुछ समझना है और सीखना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पार्टी प्रेसिडेंट है अमित शाह, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगी। आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी सीट से लड़ेंगी? नई दिल्ली, होश खास, मालवीय नगर, ऐसी कौन सी सीट? क्योंकि किरण बेदी को दिल्ली जो है करेन बेदी के नाम से ज्यादा जानती है। लेट उनकी फैसला आने दो। आई डू नॉट नो, कुछ डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन लेट द फाइनल डिसीजन बी टेकन बाय द पार्टी। आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने हम बीजेपी के अंदर? और आपने अमित शाह जी से पूछ लिया ना, वो प्रश्न उन्होंने जवाब दे दिया, वही जवाब ठीक है। अरविंद केजरीवाल बारी और पूछे, आप 5 प्रश्न पूछ चुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के सतीश उपाध्याय, उनकी बिजली कंपनियों के साथ जो है मिली भगत है, उनके पास कई सबूत है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, उसका क्या कड़ा जवाब आपकी तरफ से आए? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं इस वक्त मिठास की बात कर रही हूँ, प्रगति की बात कर रही हूँ, कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ, विजन की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका कोई संदेश? नाउ दैट, थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव डन द जस्टिस टू यू। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड यू। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है वो प्रोग्रेसिव है और उनकी भी सोच प्रोग्रेसिव है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।